हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इसके पहले आपने कंप्यूटर की बहुत सारी वीडियो कंप्यूटर की प्लेलिस्ट में भी देखी होगी, लाइव सेशन भी आप अटेंड करते रहे होंगे और आप सबके लिए ये कंप्यूटर का सेशन लगातार चल रहा है। सो सभी से ये विनम्र निवेदन है कि इस सेशन को पूरा फॉलो करेंगे, सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और आपके पास जो भी अवेलेबल संसाधन हो उससे सपोर्ट करेंगे। सबसे बड़ी चीज क्या है कि कंप्यूटर की 5 से 6 क्वेश्चन पूछी गई है प्रीवियस ईयर में जाकर के आप देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक दो क्वेश्चन आता है और आप इससे बच सकते हो, और एग्जामिनर वो क्वेश्चन या वो सेक्शन से ज्यादा पूछ रहे हैं जहां से बच्चों से गलती की संभावना ज्यादा है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक कर दीजिए सभी लोग। सभी लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया है, वेरी गुड। क्योंकि सेशन लाइक करने से क्या होता है कि वो आपके जैसे बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स जो स्टूडेंट हैं उनके पास पहुंचता है और फिर वो आपके रियल कंपटीशन को बताते हैं कि आपका किन से कंपटीशन है। मान लो आपने 10 क्वेश्चन किए, कोई 12 क्वेश्चन, तो आपको पता तो चला कि भाई चलो ये हमसे ज़्यादा इफेक्टिव तैयारी कर रहा है, ये ज़्यादा एक तरीके से तैयारी में अच्छा है। ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। ठीक, ठीक है। ये सारा हम पढ़ने वाले हैं एक एक करके। हाँ, ये सारे चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको छोड़ा कि अगर आप नोट करना चाहते हो तो आप नोट कर सकते हो। आपके दिमाग में ये डाउट नहीं रहेगा कि भाई हम पढ़ेंगे क्या, इसमें से कौन कौन सा चैप्टर। ये अलग अलग चैप्टर, ये बुकलेट भी अगर लेना चाहते हो तो 40-50 रुपए की पूरी बुकलेट आ जाएगी, आप आराम से लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हो। 12 यूनिट में है, अलग अलग यूनिट में बहुत सारे क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। मैं हमेशा कहता हूं कि आपको इस तरीके से पढ़ाया जाएगा या आप तैयारी करेंगे कि आपका एग्जाम पे फोकस हो, एग्जाम निकले। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कंप्यूटर के बारे में जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको करते चलना है। तो हमने आपको पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं। तो आज हम लोग एक काम करते हैं, नया चैप्टर शुरू करते हैं, चौथा। ठीक है, चौथा चैप्टर शुरू करेंगे ताकि आपको इसमें जो भी प्रॉब्लम आती है वो नए वाले चैप्टर को लेकर के आए। जैसे सॉफ्टवेयर से संबंधित इसके पहले हार्डवेयर आई थिंक होगा, तो हार्डवेयर हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि देखो एक एक करके हम आपको सारा मटेरियल दिखा रहे हैं। ये मटेरियल अगर आपको बाई करने का मन हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, वहां से आप ले सकते हो। मेमोरी हमारा चौथा चैप्टर है। मेमोरी तो खोज काल बहुत समीक्षात्मक है, छोटा होने पर किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग, व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज यूज्ड व्हेन द सर्च टाइम इज वेरी क्रिटिकल एंड शॉर्ट। माने सर्च टाइम आपका बहुत कम है, जैसे आप मोबाइल में सर्च करते हो ना, तो किस टाइप का मेमोरी यूज होता है। आपने कभी इस बात पे गौर नहीं फरमाया होगा, बट अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको सर्च करना है, जैसे फाइल सेक्शन में जाते हो, आप सर्च करते हो, तो किस मेमोरी के दम पे वो सर्च का ऑप्शन आता है। कैश मेमोरी, इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, एसोसिएटिव मेमोरी, है ना। विच टाइप ऑफ मेमोरी इज यूज्ड सर्च टाइम के लिए। तो क्या होता है, कैश मेमोरी बहुत लोगों का कहना है, बिल्कुल सही है। देखो 20, 25, 50, 100 क्वेश्चन हमने किए हैं इसमें। आपको ये ध्यान देना है कि अगर आप इतने अच्छे से करने वाले हैं, ठीक है, ठीक ना, तो आपका रिजल्ट होगा। तो कैश मेमोरी इसमें यूज होता है, जो कि आपको फटाफट सर्च करने में हेल्प करता है। कैशे मेमोरी इसको कहते हैं। निम्न से कौन भारित कोड है, भारित कोड का मतलब होता है वेटेड कोड। एक्सेस 3, ग्रे, बीसीडी एंड 3 बीसीडी। जल्दी से बताइएगा, सभी लोगों के आंसर मैं देख रहा हूं। जितना ज्यादा हो सके आप सभी के लिए यही ठीक रहेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो भी जाकर के आपको उसका जो रियल बेनिफिट है वो मिलेगा। ठीक है ना, नहीं तो नहीं मिलता है। होता ये है कि आप क्या करते हो, सोचते हो कि चलो ठीक है भैया कर लेंगे, हमारा तो काम हो ही जाएगा। ऐसा नहीं होता है। कंप्यूटर का सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा अगर आप ई बुक लेते हो तो।
ठीक है ना। तो बताइए एसएस, पहले तो एक्सेस 3 बीसीडी कौन भारित कोण है, वेटेड कोण कौन है। वेटेड कोण का मतलब क्या होता है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ये सुना सुना सा उनको लग रहा होगा लेकिन आंसर नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको और टाइम देता हूं, जो बना चुके हैं वो तीसरे पे आएंगे। मुश्किल कुछ भी नहीं है, याद रखिएगा, मुश्किल कुछ भी नहीं है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपने बस दिमाग में रख लिया है कि ये हमें मुश्किल लग रहा है थोड़ी ना। 3, अगर 2 3 आपका हो गया, बहुत टाइम नहीं दे रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन लेवल टफ है। विच ऑफ द फॉलोइंग जो वेटेड कोड, ग्रे बीसीडी 3 बीसीडी एक्सेस 3 दोनों वेटेड कोड का मतलब क्या है आप समझोगे तभी कर पाओगे। ठीक है, चौथा चैप्टर है ये, जो बच्चे 3 चैप्टर कर चुके हैं उनके लिए ये अच्छा मौका है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को वो करने की कोशिश करें। ठीक है, तो 2 का आंसर डी होगा, बीसीडी सबसे वेटेड कोड होता है क्योंकि इसमें बाइनरी कोडेड डिसिमल जो है यूज होते हैं। ठीक है, ये इसमें डिटेल आपको नहीं समझना है, सीधा याद रख लो। 3 क्वेश्चन एस एस एच डी मेमोरी, एस एस एच डी मेमोरी मैंने आपको दिखाया भी था पिछली बार। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एस एस डी डी मेमोरी, सॉरी एच डी मेमोरी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एस एस एच डी, बताइए। द फुल फॉर्म ऑफ एस एस एच डी, सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव। 3 का सी, ठीक है, 3 का सी इज द राइट आंसर। चौथा, मेमोरी और स्टोरेज में क्या अंतर होता है। मेमोरी और स्टोरेज, द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज इज दैट मेमोरी दैट्स हैपन, स्टोरेज दैट हैपन। मेमोरी जो होता है वो टेम्पररी होता है या स्टोरेज टेम्पररी, अगर एक निकाल लोगे तो आपका दूसरा भी आ जाएगा। मेमोरी टेम्पररी होता है लेकिन स्टोरेज जो है वो परमानेंट होगा। जैसे मान लो रैम मेमोरी हम यूज करते हैं लेकिन स्टोरेज अगर होगा तो 256 GB स्टोरेज पूरा कंप्लीट होगा, है कि नहीं है। समझ लिया बात। वर्म का फुल फॉर्म क्या होता है, WORM, वर्म मतलब कीड़ा होता है। ठीक है, बताइए जल्दी से, सामने आपके क्वेश्चन है। ठीक है, WORM, वर्म का मतलब क्या होता है, राइट वंस रीड मेनी, राइट ऑन रैंडम मेमोरी, वर्क ऑन रियल मेमोरी, इनमें से कोई नहीं। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 का ए इज द राइट आंसर। ठीक है, वर्म का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, राइट वंस रीड मेनी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क है, वर्म डिस्क, जाज डिस्क, जिप डिस्क या सुपर डिस्क। कौन सी ऑप्टिकल डिस्क है बताइए। ऑप्टिकल डिस्क कौन सी है इनमें से। तो वर्म डिस्क जो होता है वो ऑप्टिकल डिस्क है। ठीक है, ये आपको करना अगर आ रहा हो तो ठीक है, अदरवाइज आप नोट कर लो या ये पीडीएफ ले लो, इसमें आंसर भी इसके अवेलेबल है, आप कर सकते हो। फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है। तो याद रखना, फाइल जब आप सेव कर रहे हो और वो डेटा कंप्यूटर ऑन करने के बाद भी वही दिख रहा है, तो वो रैम में होगा, मदरबोर्ड में होगा, सेकेंडरी स्टोरेज या प्राइमरी स्टोरेज, ये दोनों चीज आपको ध्यान रखना। देखो प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज में अंतर आपको थोड़ा समझा देता हूँ। प्राइमरी स्टोरेज का मतलब है कंप्यूटर में जो मेन जगह है जिसमें आप कुछ मूवी वगैरह कर लेते हो। दूसरा है सेकेंडरी स्टोरेज में पेन ड्राइव।
तो आपको यहां ध्यान रखना है कि आफ्टर सेविंग द फाइल टर्निंग ऑफ द कंप्यूटर, तो प्राइमरी स्टोरेज में ही रहेगा। रैम में जब तक कंप्यूटर एन ऑन है तब तक की चीजें हैं अवेलेबल रैम में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला है फ्लॉपी डिस्क पर डेटा डैश नामक रिंग्स में रिकॉर्ड किया जाता है। डेटा ऑन ए फ्लॉपी डिस्क इज रिकॉर्डेड इन रिंग्स कॉल्ड सेक्टर्स, रिंगर्स, राउंडर्स, टैग्स। फ्लॉपी डिस्क पे क्या होता है, राउंडर्स होता है। फ्लॉपी डिस्क आपने सीडी पुराने जमाने वाली देखी है, उसमें ये चीज रहता है। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, परसिस्टेंस, ऑप्टिकल, मैग्नेटिक या फ्लैश। ए बी सी डी इज द राइट आंसर। और जिनका 9 हो जाएगा वो 10 भी करेंगे। मुझे लग नहीं रहा है कि इसमें से आप लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर पाओगे, लेकिन कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप करो। नया चैप्टर है, अगर 100 150 क्वेश्चन भी कर लेते हो एक एक चैप्टर से, क्योंकि इसकी मैराथन क्लास में ये नहीं ले रहा हूँ, ये छोटा मैं ले रहा हूँ ताकि आपके इंटरेस्ट कंप्यूटर वाले की तरफ फिर से मुड़े, और जब हम मैराथन ले तो आप धड़ल्ले से क्वेश्चन करके जाए, तब एग्जाम में 5 क्वेश्चन का मतलब है 20 नंबर, और 20 नंबर बना करके आए। इस कंफ्यूजन में समय ना बिताएं कि भाई ये बनेगा कि नहीं, इजी है या हार्ड है। आपका काम है क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करके आना। तो बताइए 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक डिस्क जो है वो राइट आंसर है, 9 का सी। 10 का, अब 10 पे आ जाओ। कह रहा है विच टाइप व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया टू हार्ड डिस्क। तो इसको क्या कहेंगे, अगर सेकेंडरी स्टोरेज में है और इसको कॉपी करके आप कर रहे हो तो डाउनलोड, कॉन्फ़िगर, स्टोरेज या इंस्टॉलेशन। बताइए जरा। तो ये क्या हो जाएगा जी, इंस्टॉलेशन हो जाएगा, ठीक है, इसको इंस्टॉलेशन कहते हैं। इंस्टॉल करोगे तब सेकेंडरी स्टोरेज से प्राइमरी में आ जाएगा। 11 और 12, कंप्यूटर में डिस्क कहां डाली जाती है, मॉडेम में, सीपीयू में, हार्ड ड्राइव में, डिस्क ड्राइव में। मॉडेम में डालते हो आप, कंप्यूटर में डिस्क, हार्ड ड्राइव में, बताओ। मॉडेम तो खुद इंटरनेट चलाने का एक माध्यम है। कंप्यूटर में डिस्क कहाँ डाला जाएगा, अगर 11 हो चुका है तो 12 करेंगे आप। 11 का डी होगा, डिस्क ड्राइव होता है, ठीक है, डिस्क ड्राइव उनका जगह है, उसमें डिस्क डालते हैं। राउंड शाइनी पोर्टेबल डिस्क जो बड़ी मात्रा में सॉफ्टवेयर और इंफॉर्मेशन स्टोर करती है, शाइनी पोर्टेबल डिस्क, उसको क्या कहते हैं, सीडी रोम, फ्लॉपी डिस्क, स्कैनर, मॉनिटर। 12 का राइट आंसर, ये तो हर कोई बता देगा, सीडी रोम उसको कहते हैं, है ना। इसमें बहुत सारा डेटा स्टोरेज होता है। अब तो बहुत छोटे छोटे साइज में आने लगे हैं, ये पहले आता था सीडी रोम गोल किस्म का। सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या है, ये आपको कहाँ मिलेगा, ये सारा फुल फॉर्म मैंने पढ़ा दिया है कंप्यूटर की प्लेलिस्ट में। तो जो भी होशियार बच्चा है उसको तो जरूर मिल जाएगा, लेकिन जो बच्चे जरूरत से ज़्यादा होशियार हैं, उनको फिर नहीं मिलना है। एडिट ऑप्शन के बारे में पूछ रहे हैं, एडिट ऑप्शन आपको हम बता दें, एडिट ऑप्शन तो पहले डेट तो बदलेगा, जो फॉर्म का डेट ही बढ़ जाएगा तो। तो सीडी रोम का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, बहुत लोगों का यही कहना है।
यही राइट आंसर है भी। कंप्यूटर में सीडी रोम द्वारा क्या दर्शाया जाता है? ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क, इनमें से कोई नहीं। 14। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सॉरी फुल फॉर्म पूछ रहा है तो ये गड़बड़ हो गया एक्चुअली, है ना। 14 का पहले देख लो। चौदह का ए राइट आंसर होगा, ठीक है। 14 का हो जाएगा, ऑप्टिकल डिस्क को रिप्रेजेंट करता है। सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या होगा? तो ध्यान से करना है इसको, क्योंकि यहाँ गड़बड़ी हो सकती है आपका। सीडी रीड ओनली मेमोरी, डी जो कह रहे हैं उनका सही है। सीडी रोम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट या पॉइंटिंग डिवाइस? सीडी रोम इनपुट है, क्योंकि ये डालेंगे तभी जाकर के आउटपुट के लायक हम बन पाएंगे। सेकेंडरी स्टोरेज किस प्रकार की मेमोरी है? नॉन वोलाटाइल, वोलाटाइल, वर्चुअल या कैश मेमोरी? बताइए। सेकेंडरी स्टोरेज जो है वो किस तरह की मेमोरी है? वोलाटाइल मेमोरी है, वर्चुअल मेमोरी है, कैश मेमोरी है? तो ये हो जाएगा ए, नॉन वोलाटाइल मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सा आईओ डिवाइस का एक ब्लॉक डिवाइस है? कीबोर्ड, माउस, टेप ड्राइव, यूएसबी पोर्ट? 18 का हो जाएगा बी। डिस्क और टेप ड्राइव मुख्यतः निम्नलिखित में से रूप प्रयुक्त होते हैं? सॉफ्ट कॉपी, इनमें से कोई नहीं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, हार्ड कॉपी? 19 का बी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। तो फटाफट से अब 20 नंबर क्वेश्चन आपको फाइनल कमेंट करना है, बाकी क्वेश्चन अगले इसके पार्ट आएंगे, देख लो क्वेश्चन और इसका आंसर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।